अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज की वीडियो में हम ट्राउज़र पर डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है। इसको मैंने बीच से फोल्ड कर लिया है। इसकी चौड़ाई जो मैंने ली है, ये ली है मैंने 5 इंचज़, और इसकी जो लंबाई ली है ये मैंने ली है 10 इंचज़। ये हमें चाहिए लगभग, जो हमारा इसका पाइचा तैयार होगा वो 7 इंचज़ के करीब होगा, लेकिन इसके लिए मैंने 3 इंचज़ इसलिए फालतू लिया है क्योंकि हम इसमें जो डिज़ाइन बनाएंगे वो डिज़ाइन बनाने के बाद इसमें हमें 7 इंच ही काम में हमारे आएगा। अब हम क्या करते हैं कि स्केल से 1 इंच पर हम इस तरह से मार्क करेंगे। इस तरह से ये मार्क करने के बाद अब हम इसको मिला देंगे। ये हमने इसको मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम यहाँ से 1.5 इंच पर फिर से मार्क करेंगे। इधर भी हम मार्क कर लेते हैं। फिर जैसे हमने ये ऊपर की लाइन मिलाई थी, मार्क करने के बाद इन मार्क पर हम अपनी सारी ये एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये 1.5 इंच आ गया। और एक मैंने ये एक लीड ले ली है, और इसका जो डायमीटर है वो लगभग 1.5 इंच के करीब ही है। अब हम इसका हाफ़ कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने ये लिया है इसका हम हाफ़ करेंगे। ये लगभग 1 सेंटीमीटर से 2 पॉइंट ऊपर आएगा। हम इस तरह से यहाँ पर मार्क करेंगे और इसमें एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर हमारा पैटर्न अच्छे से बना हुआ होगा तो हमारा डिज़ाइन फिर बहुत अच्छे से बनेगा। अब ये देखिए, ये मैंने इसमें पेंसिल से मार्क किया है, और इस मार्क को मैंने लाइन से लाइन मिला करके ऐसे रखा है, और ऐसे करके इसको मैंने इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। जो हम ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम ये जो दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे इसको थोड़ा सा मिला करके ही करेंगे, ताकि इसमें जो हमारे ये है इस तरह से, मतलब जो हमारा पैटर्न है वो हमारा सही से तैयार हो जाए। ये देखिए, ये मैंने लाइन पर जो इस पर मार्क किए हैं एक ढक्कन के ऊपर, ये मैंने मिलाए हैं और इस तरह से इसमें सर्कल बनाए हैं। अब हम ये जो हमने ये यहाँ पर जो लाइन बनाएंगे, हम यहाँ पर ये देखिए, ये जो बिल्कुल बीच है जहाँ पर हमने ये सर्कल मिलाए थे आपस में, वहाँ से हमने एक एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की है। अब हम यहाँ पर लगभग 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, लगभग जैसे के 1.25 इंच के करीब हम यहाँ पर मार्क करेंगे, और फिर इस तरह से इसकी लाइन मिला करके इसको एक लाइन बना लेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हम इसी तरह से अपना ये लीड रखेंगे और इसको इस तरह से बनाते चले जाएंगे। तो ये अब हमारा ऊपर तो हमने पूरे सर्कल बनाए हैं, और नीचे हम ये हाफ सर्कल बनाएंगे इस तरह से। ये हमने इस तरह से बना लिया है। अब हम इसको कैंची से कट कर लेंगे। मैंने इसमें पिन लगा लिए हैं, क्योंकि पिन लगाने से क्या है कि हमारा जो पेस्टिंग पेपर होता है ये हिलेगा नहीं, वरना हिलने से फिर हमारा अगर पैटर्न ख़राब हो जाएगा तो फिर हमें बनाने में भी इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए हमारे पैटर्न में बहुत सफाई आनी चाहिए। इसी हिसाब से हमारा जो मतलब हम बनाएंगे वो चीज़ हमारी अच्छी बन के तैयार होगी। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से किया है। इसमें एक पीस हमारा ऐसे निकल गया है, और एक हमारी ये सर्कल इस तरह से निकल गए हैं, और ये जो मैंने नीचे हाफ सर्कल ड्रॉ किए थे ये भी हमारे इस तरह से हो जाएंगे। तो ये हमारा कटवर्क का पैटर्न निकल के आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये पैटर्न आ गया है। इसमें हम दो जो हमारे पीस हैं वो तो हम अलग पेस्ट करेंगे एक कपड़े के ऊपर, और एक जो पीस है वो हम अपना ट्राउज़र के ऊपर पेस्ट करेंगे।
इसको हम रख देते हैं, ये हम ट्राउज़र पर पेस्ट करेंगे। और ये जो है और ये एक हम दोनों अलग अलग जो हम कपड़ा लेकर उस पर पेस्ट करेंगे। इसको मैं सही कर लेती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से कुछ इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन बन कर के तैयार होगा। ये देखिए, ये मैंने अलग रखा है, उसको हम ट्राउज़र पर पेस्ट करेंगे। और ये जो मैंने दोनों पैटर्न इसके ऊपर पेस्ट किए हैं, इसके साथ साथ मैंने दो दो स्ट्रिप ली हैं, 2 स्ट्रिप इसके लिए और 2 स्ट्रिप इसके लिए। इसकी चौड़ाई लगभग 2 इंच के करीब है। अब हम पहले ये वाला लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, एक साइड पर इधर लगाएंगे और फिर हम स्टिच करेंगे। इससे पहले हम इसको पिन लगा लेते हैं, तो ये पिन से हमारा बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अब हम इसको बड़ी फिनिशिंग के साथ धीरे धीरे हम यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। और ये हमारी स्टिच जो है हमारे पेपर पर नहीं जानी चाहिए। जो ये पेस्टिंग पेपर है, अगर हम मतलब ये है कि स्टिच इस पर चली गई तो उसमें फिर जो पैटर्न की फिनिशिंग है, जो वो हमारे कपड़े की फिनिशिंग है, वो फिर अच्छे से नहीं आएगी। इतने मैं आपसे कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, पूरी देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अब हम ये देखिए, ये हमने कर लिया है यहाँ पर स्टिच। अब हम इसकी पिन रिमूव कर देते हैं। अब जो हमने ये दूसरा पैटर्न लिया था, इस कपड़े को इधर से हटा करके वो दूसरा कपड़ा लिया था उसको हमने उधर से हटा के, अब हम जो दूसरा कपड़ा है उसको पिन लगा करके इधर भी स्टिच करेंगे। ये देखिए, जो मैंने 2 स्ट्रिप ली थी, एक स्ट्रिप मैंने उधर की साइड लगा करके करी है और एक स्ट्रिप मैंने इधर से लगा करके मैं इधर भी स्टिच लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से हमारी स्टिच लगानी हम शुरू करते हैं। ये बहुत आराम से लगानी है ताकि हमारे पैटर्न में फिनिशिंग आए। इसको पूरा करने के बाद अब हम इसमें जो पिन लगाए हैं हमने, इनको पिन को रिमूव कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ करके इसमें कटिंग कर लेंगे। और ये इस तरह से कटिंग करने के बाद हम इसमें बारीक बारीक कट बीच में लगाएंगे ताकि हमारी फोल्डिंग करने में आसानी हो। ये देखिए, इस तरह से बारीक बारीक कट लगाते हैं। और ऐसे ही जो हमने ये वाला जो हिस्सा लिया था, इधर भी हमने जो स्टिच लगाई थी, इसको भी थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ने के बाद हम इसमें कट लगा देंगे। कट लगा करके अब हम इसमें ये जो बीच का हिस्सा है, इसमें भी हम बारीक बारीक कट लगाएंगे ताकि हमारी ये फोल्डिंग में अच्छा हो जाए, फिनिशिंग आए। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए जो इसका नोक वाला हिस्सा है, ये हम जो ये सीज़र है इसकी नोक से इस तरह से निकाल लेंगे, तभी इसमें ये अच्छे से निकल पाएगा। और ये धीरे धीरे करना है, ऐसा ना हो कि नोक इसकी जो कैंची की है बाहर आ जाए और हमारा जो ये कपड़ा है ये बेकार हो जाए। इस तरह से करने के बाद अब हम इसका कटवर्क की साइड से भी पलट लेते हैं। और ये करने के बाद मैं आपको इस पर आयरन करके दिखाती हूँ, क्योंकि उसी से इसमें ज़रा फिनिशिंग आने के बाद सही से दिखाई देगा। ये अभी तो इस तरह से मैं कर रही हूँ इसको। ये देखिए, ऐसे करके अब हम इसको प्रेस कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने प्रेस कर लिया। अब इसको ऐसे रखने के बाद और जो एक दूसरी साइड वाला जो हिस्सा है उसको इस पे रखने के बाद यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से हम ये पूरा तुरपाई करके बंद कर लेंगे इसको, तो हमारी जो नीचे ये पेस्टिंग पेपर है ये दिखाई नहीं देगा। और ये जो हम तुरपाई करेंगे इसमें ये हमारी बाहर की तरफ नज़र नहीं आनी चाहिए, बस हम इसको यहीं के यहीं इसको
पूरी करेंगे। अब हम दूसरा पैटर्न तैयार करते हैं। इसके लिए भी मैंने 2 स्ट्रिप ली थी। एक स्ट्रिप तो एक साइड में रखने के बाद हम उसमें इस तरह से स्टिच लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से रखा है मैंने, और ये बड़ी इजीली हमारी स्टिच लग जाएगी। इसके लिए मैंने अभी एक ही साइड में एक स्ट्रिप रखी है, और अब हम इधर दूसरी साइड में स्ट्रिप रखेंगे। पहले इसको कट कर लेते हैं। ये कट करने के बाद अब हम इसमें भी बारीक बारीक बीच में कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड जब यहाँ पर स्ट्रिप लगाने के बाद करेंगे, इसमें स्टिच लगाएंगे स्ट्रिप रखने के बाद, तो ये ध्यान रखेंगे जो हमने पहली वाली स्ट्रिप लगाई है उसको बिल्कुल हटा करके हमें लगाना है, उसके ऊपर हमारी सिलाई ना आए, इसका ध्यान रखना है। ये देखिए मैंने इधर को कर दिया है इसको, और तब मैंने इसमें स्टिच लगानी शुरू की है। इसको भी हम बारीक बारीक कट लगाएंगे और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ करके इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। इसको भी अब हम सीधा कर लेते हैं, और सीधा करके इसको ऐसे ही प्रेस से हम अच्छे से जमा करके तब इसको दिखाते हैं। ये देखिए ये दोनों साइड से मैंने इस तरह से करके इसको, ये कपड़ा हमारा एक साइड में आ गया है, और ये पीछे से कुछ इस तरह का हमारा पैटर्न तैयार होगा। ये देखिए प्रेस करके दिखाया है मैंने, ये आ गया इस तरह से। अब हम इसको एक हिस्से को दूसरे के ऊपर ऐसे फोल्ड करने के बाद इसमें भी हम तुरपाई कर लेंगे, और तुरपाई हम इस तरह से करेंगे कि हमारी जो बाहर की तरफ तुरपाई नहीं दिखनी चाहिए। इसको हमें पूरा तुरपाई कर लेना है। इसी तरह हमारा एक डिज़ाइन वो बन के तैयार हो गया है जो हमने इससे पहले तुरपाई करके बनाया है, और एक हमारा ये बन के तैयार हो गया है। ये देखिए अब हम ये दूसरा वाला, एक हमने ये डिज़ाइन तैयार किया था और एक ये तैयार किया था। अब जो ये दूसरी वाली स्ट्रिप हमने पैटर्न रख दिया था, इसको हम ट्राउज़र के ऊपर पेस्ट करेंगे। ट्राउज़र की हम उल्टी साइड रखेंगे और इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ये जो मैंने अपना ट्राउज़र तैयार किया था, इसमें जो ये डिज़ाइन बनना है लगभग ये 5 इंच के करीब कंप्लीट बनना है, इसीलिए मैंने इसको जो इसकी लेंथ ली थी वो 5 इंच कम रखने के बाद अपना ये ट्राउज़र ऊपर से तैयार कर लिया था। तो ये देखिए अब मैंने ये इसमें पेस्ट कर लिया है। 3 इंच की मैंने इसमें एक और स्ट्रिप ली है। अब इसको हमने जैसे पहले हमने अपने ये पैटर्न तैयार किए थे उसी तरह से इसको करेंगे। हम इसको रख करके किनारे किनारे हम इस पर स्टिच लगा देंगे, और ये स्टिच लगाने के बाद ऐसे कट करेंगे और बारीक बारीक अंदर कट लगाएंगे। ये देखिए लगा लिए हमने। अब ताकि हमें ये फोल्डिंग में आसानी हो, फोल्डिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने इस तरह से रख लिया है, और इसको हम इस तरह से रखेंगे, और इस तरह रखने के बाद अब हम इसको पर्ल से अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें ज़्यादा बड़े साइज़ की पर्ल नहीं लिए हैं, छोटे छोटे से ही लिए हैं। वो अगर आप चाहें, आप जिस हिसाब से लेना चाहें आप उस तरीके से ले सकती हैं, उस हिसाब से ले सकती हैं। और ये मैंने इस तरह से बिल्कुल किनारे पर एक टाँका लिया है, फिर पर्ल लेकर के दूसरी जो हमने डिज़ाइन बनाया था उससे अटैच करके उसको इस तरह से गुजार करके हमने यहाँ पर इसको पक्का कर दिया। और पक्का हमें अच्छे से करना है, खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ये बीड्स की हेल्प से ही जो हमारा ट्राउज़र का ये पैटर्न है नीचे से ये जुड़ रहा है। और ये इस तरह से करने के बाद हम एक और लगा के दिखाती हूँ। ऐसे ही हम ऊपर से भी और नीचे से भी पर्ल से इसको अटैच कर लेंगे।
और ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था ये हमारा सब जो है हमें 7 इंच का, इसमें हम अपने जो पाए चाहे तैयार रखेंगे तो इस तरह से ये जो फालतू कपड़ा हमारा गया है वो सही हो जाएगा। और ये हमें इसीलिए मैंने ये फालतू रखा था क्योंकि इसमें जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो ये इसी तरह से आगे पीछे आते हैं। ये देखिए ये बन के इस तरह से तैयार हो गया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।